बड़ा प्यारा भगवान का गायन करते हैं, नित्य घुमड़ घुमड़ के नित्य भगवान महादेव का भजन करते हैं। तो माँ ने याद किया और तुमरू जी प्रकट हो गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, भाव गाते हुए प्रकट हो गए। तुमरू जी ने प्रणाम किया मैया को, माँ आदेश कहा कि तुमरू भैया तुम जाकर के एक बार महादेव को दिव्य कथा, महादेव की दिव्य कथा हमारे सखी के पति को सुना आओ। बोले जो आज्ञा माता। तुमरू जी चले गए, ध्यान से सुनना, पर वो प्रेत रूप में था तो हवा में उड़ जाता था। ध्यान से सुनो, हवा में उड़ जाता था। करें क्या? तो मंत्र के द्वारा अधिष्ठित कर दिया, लेकिन मंत्र के बल के लिए भी साधना की आवश्यकता है। तो इसके निमित्त देखो, ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेत के लिए भी कोई निमित्त संकल्प लेकर के जब करता है ना, तो उस प्रेत की और जल्दी मुक्ति होती है। ध्यान से सुनो, अगर कोई अकाल मृत्यु मर गया और उसके नाम से अगर संकल्प करके आप, चाहे उसकी मौत अमेरिका में ही क्यों न हुई हो, अगर उसके निमित्त आप यहाँ संकल्प करके कथा कर दोगे, तो कहते हैं महाराज उस जीव की उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। अब बने कौन? भाई जजमान भी तो चाहिए कि नहीं? क्यों कन्हैया जी, संजय जी, जजमान होना चाहिए कि नहीं? तो जैसे भागवत में परीक्षित जी ने कथा सुनी थी, वैसे ही जब कथा सुनने की बारी आई तो सबको तुमरू जी ने कहा, पर डर के मारे जब देखते प्रेत को तो भाग जाते डर के मारे। हे भगवान, कहीं इसका दिमाग इधर उधर हुआ, खा गया तो कथच के पूर्ति हो जाए। वो महाराज कोई नहीं आया, सब भाग गए। सबको बुलाया तुमरू जी ने, पर कोई आया ही नहीं डर के मारे। प्रेत को देखते सब भाग जाते। तब तुमरू जी ने प्रार्थना की महादेव के चरणों में, हे महादेव, हे देवादिदेव भूत भावन बाबा, अब आप ही कुछ कृपा करिए। तब उसी क्षण बाबा साक्षात प्रकट हुए मां परांबा के साथ और दिव्य स्वरूप बनाया यजमान का, और गणा और गौर बनकर विराजमान हो गए। बोलिए गणगौर भगवान की जय हो। और इसीलिए भागवत शिव महापुराण में जो यजमान बनते हैं वो शिव और पार्वती के रूप होते हैं। तो जब भी अभी जो मुख्य यजमान बैठे हैं संजय जी, उनकी धर्म पत्नी, तो 7 दिन के लिए शिव और पार्वती के रूप हो जाते हैं। तो यहाँ आकर के आप शिव जी को तो प्रणाम करते ही हो, आपके रिश्ते में चाहे कोई भी हो, अभी वो एक राजा और रानी की तरह हैं, माने शिव और पार्वती की तरह। इसलिए उनका बड़ा कठोर नियम होता है। नियम का भी वर्णन किया। गणागौर बनना साधारण नहीं है, गणागौर बन करके विराजमान हैं। इनके दर्शन मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतिफल मिलता है। ये महिमा है। बड़ी महिमा है भगवान देवादिदेव महादेव की। भगवान देवादिदेव महादेव ही स्वयं यजमान बनकर विराजमान हो गए। दिव्य कथा सुनी। कथा सुनते समय नियम क्या है इसका वर्णन हुआ। पहली बात ध्यान से सुनिए, कथा सुनने में सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा जरूरी है, पहला। दूसरा नियम, नित्य स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए? नित्य स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तीसरा नियम, महाराज भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, कम से कम और नहीं तो 1 लोटा जल तो जरूर भगवान देवादिदेव महादेव को अर्पण करना चाहिए। 1 लोटा जल की बड़ी महत्ता है। देवराज नाम के ब्राह्मण की मुक्ति भी इसी 1 लोटे जल के कारण हुई थी। माँ चढ़ाया करती थी, उसका प्रतिफल आज सामने आ गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और जोर से हर हर महादेव। और महाराज तीसरा नियम, अपना आसन लेकर बैठना चाहिए। बिना आसन के भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। अपनी चटाई, खास करके यजमान लोगों को मैं बता दूं, संजय जी दोनों जन सुनिए, क्या करना चाहिए? अपना आसन अलग से रहना चाहिए।
अपना आसन बिछाइए और उस आसन पर बैठकर कथा सुनिए। और जब कथा से उठो उस आसन को प्रणाम करो, आसन सिद्ध हो जाता है, और उस आसन को घड़ी करके अपने साथ ले जाइए। जब फिर कथा में आओ तो फिर कथा में बैठकर उस आसन पर कथा सुनो। एक आसन होना चाहिए, जगह बार बार बदलना नहीं चाहिए। बाकी श्रोताओं के लिए नियम लागू नहीं है, बाकी श्रोताओं के लिए जहां जगह दिख रही है वहां बैठ जाओ, नहीं तो काली जो मान ले महाराज के ही इज्जत बैठो, हट हट। हाँ महाराज, फिर इधर शिव महापुराण चल रहा है, उसी महाभारत चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये मुख्य यजमान के लिए नियम लागू होता है। बाकी को जहां जगह मिले, जैसी जगह स्थान मिले, दिव्य भाव से बैठकर कथा सुनो। फिर सुनो ध्यान से। फिर कहा तीसरा, अनर्गल भोजन का त्याग कर दो। इस कथा में अनर्गल भोजन सबसे पहले भाटा, भाटा का सेवन निषेध है, भाटा का सेवन मत करिए, ध्यान दो। फिर दूसरा, इस कथा में विशेष रूप से प्याज और लहसुन निषेध है। प्याज लहसुन खाने पर मन बिगड़ता है। और तीसरा, महाराज ध्यान पूर्वक सुनते जाइए, तीसरा क्या नहीं करना चाहिए, बोले कथा जब हम सुन रहे हों तो उस कथा में जाने के पहले हमको व्यास जी के पहले ही जाकर बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यास जी आए तब बैठे, पहले जाकर बैठ जाओ, भगवान का खूब चिंतन करो, क्योंकि हनुमान जी आते हैं किसी न किसी रूप में, हा? कौन जाने दर्शन हो जाए। और फिर नियम बताया, दीक्षा विहीनानां पुंसाम दीक्षा विहीनानां नधिकारं कथा श्रवे। सुनो ध्यान से, मुख्य यजमान अगर कथा सुनने बैठ रहे हो तो उनका दीक्षित होना जरूरी है, माने गुरुजी उनके जीवन में होने जरूरी है। अगर उन्होंने दीक्षा नहीं लिया और कथा श्रवण करने बैठे तो कथा तो प्रभाव देगा, लेकिन प्रभाव अंदर तक नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंत्र दीक्षा सिद्ध ना होने के कारण उस जीव का मन भगवान की कथा में नहीं लग पाएगा। दीक्षा लेने पर हमारे मन, देखो बर्तन देखियो ना, लोटा, लोटे में जल लेते हो आप, लोटा अगर उल्टा कर दो तो कितना पानी भरो उसमें जाएगा, कुछ भी पानी रहेगा, लेकिन उसी लोटे को सीधा कर दो तो पानी भरेगा कि नहीं। वैसे दीक्षा लेने के बाद हमारे मन का लोटा सीधा हो जाता है हमारा, तो हमारे मन तक कथा जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। अब कई लोग कहेंगे तार दई महाराज बताइस, वो हम तो गुरु नहीं बनाया था, कई सुनने वाला रंग रंग के आदमी, मैं दीक्षा नहीं ले काल ले नहीं जाओ सुने बार तार ना नहीं मिला पुण्य। अरे ऐसा नहीं, शास्त्र कह रहे हैं जिन भगवान श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है, वही सबके गुरु है। तो गुरु जी का ध्यान करिए, और जिन्होंने गुरु जी बनाया है मेरे साथ हाथ जोड़ो, कथा सुन रहे हो अपने अपने गुरु ईमानदारी से, नहीं भी है तो शंकर जी को याद करो और मेरे साथ बोलना पीछे पीछे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, बोलो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु जी को स्मरण करके उनके चरणों में प्रणाम करके फिर इस दिव्य कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं महाराज, यह कथा पुण्यमयी कथा है, जो जीव इस कथा को सुनेगा उसके जीवन में आनंद और ऊर्जा होगी। एक बात और, भगवान की कथा को दो कार्य करते नहीं सुनना चाहिए। पहला, भगवान की कथा को सुनते समय मुंह में गुटखा, तंबाकू, जर्दा, बीमार बिल्कुल मत रखिए, नहीं चुपचाप तरिया पिछूम जाते वैसे भाग, अब आग बैठ गए, मुंह भरा है जर्दा, उड़ा थे गर्दा। आपका हर हर महादेव तो बोले चल नहीं सका, मुंह भरा
बोलना रही तेनो समय सिया रामचंद्र की जय। इसलिए कम से कम, और नहीं तो थोड़ी देर तो छोड़ ही दो, ये विकार है, इनका त्याग करिए। गुटखा खाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, तंबाकू खाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। कहते हैं जो कथावाचक अगर तंबाकू गुटखा जर्दा खाते हुए, हाँ कभी कभी हमारा गला सूखने लगता है तो भगवान में चढ़ा करके लौंग इत्यादि हम ले लेते हैं। कारण यह है कि कथा बोलनी है। आप जून के महीने में, जेठ के महीने में जब आपको प्यास लगती है, उस महीने में 4 घंटे 5 घंटे कथा बोलते हैं, गले की क्या हालत होती होगी। बोलते तो भगवान ही हैं, पर महाराज गले को ठीक रखने के लिए भगवान में भोग लगाया हुआ लौंग ग्रहण कर लेना चाहिए अगर प्यास लग रही हो तो। परंतु व्यास मंच से जल पीना निषेध है। आप व्यास मंच में पानी नहीं पी सकते। कई ऐसे व्यास जी हैं जो महाराज ऐसे रखे रहते हैं गिलास, थोड़ी थोड़ी देर में पीते हैं, यह निषेध है। यह व्यास मंच भगवान का स्थान है और भगवान के स्थान पर बड़ा मर्यादित होना पड़ता है। व्यास जी को बड़ा त्याग करना पड़ता है। पहले आसन जीतना पड़ता है, श्वास जीतना पड़ता है, संग जीतना पड़ता है, तब उस ये व्यास मंच का अधिकारी है। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और संग नहीं जीता, गुरु की शुश्रूषा में नहीं गया। तो मुझे कोई बता रहा था कि एक देवी जी कथा बोल रही थी और कथा में उन्होंने कहा, देवी जी कथा बोल रही थी और देवी जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, भगवान कन्हैया जब माता के गर्भ में आए तो भगवान आए नहीं, माता के गर्भ में हवा भर दिए। ले हो गई कथा। हाँ, अब आप लोग सुनोगे तो क्या होगा, अरे भैया गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ है, दिव्य स्वरूपम गर्भ प्रवेशम। हाँ, भागवत में भगवान का प्रवेश, शिव महापुराण में भगवान का प्रवेश, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार नमम। भागवत के रूप में अवतरण होकर भगवान आ गए, माँ के गर्भ में गए हैं और उसमें नियम है। आप देखिए कथा, माँ देवकी के गर्भ में जब भगवान गए, 9 बार सत्य सत्य कहकर देवताओं ने प्रणाम किया और माता देवकी के अंग प्रत्यंग से इतनी आभा निकलने लगी मानो करोड़ों सूर्य आज प्रकाशित हो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी माता देवकी से नजर नहीं मिला पा रहे थे, दृष्टि भर दृष्टि उनको नहीं देख पा रहे थे। अब देवी जी से कथा सुनोगे तो यही होगा, पेट में हवा भर गई, वो भगवान बाहर से आए और प्रकट हो गए। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या कथा है। इसलिए ध्यान रखिए, इस व्यास मंच की बड़ी मर्यादा है। व्यास का चुनाव करते समय शास्त्र में कहा है, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जो पढ़ा हो, जिन्होंने गुरु की शुश्रूषा ली हो, उनसे कथा सुनिए। कथा मर्यादित होनी चाहिए। पता लगा कथा के चक्कर में व्यथा होने लगी, फिर तो महाराज भगवान से श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, और जोर से हर हर महादेव। भगवान का दिव्य कथामृत आप सभी रसस्वादित कर रहे हैं। नंदकेश्वर भगवान विराजमान हैं। सनकादिक ऋषियों को देखा नंदी जी ने, तो नंदी जी को देखकर सनकादिकों ने प्रणाम किया और सनकादिकों ने कहा, महाराज इस संसार में परम सत्य क्या है। तो नंदीश्वर कह रहे हैं कि संसार में महादेव ही सत्य है। आप देखिए, यहाँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगर महादेव की चर्चा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण असत्य हैं या राम असत्य हैं या नहीं, ये सब एक है, ये सब एक है। हाँ, अंतर्दृष्टि, अंतः दृष्टि से देखना, अंतर्दृष्टि से मत देखना। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो शिव जी अलग दिखेंगे और कृष्ण अलग दिखेंगे। और आप अगर दर्शन करो भागवत की कथा में, तो जहां जहां मेरे कृष्ण हैं वहां वहां मेरे महादेव हैं, और जहां जहां मेरे महादेव हैं वहां वहां मेरे कृष्ण हैं। जहां जहां महादेव हैं वहां वहां राम हैं, और जहां जहां राम हैं वहीं वहीं मेरे महादेव हैं। अंतर नहीं है, इसलिए अंतर्दृष्टि से मत दर्शन करना कथा का। कथा का दर्शन करना हो तो अंतः दृष्टि से करना। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। तो इसलिए ध्यान रखिए, अंतः दृष्टि से भगवान का दर्शन करिए। तो कहा कि महादेव कैसे हैं,
तो भगवान महादेव के दो स्वरूप का वर्णन किया, एक सकल और एक निष्कल। भगवान का एक सकल माने सगुण रूप है और एक है निष्कल माने निर्गुण है। निर्गुण निराकार स्वरूप में कैसे हैं बाबा? बोले लिंग रूप में, लिंगस्त रूपे है तत्रम निष्कलम रूपई च। भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। अच्छा, कहते हैं शिवलिंग में अगर कहीं एकांतेश्वर महादेव हैं, बटकेश्वर महादेव हैं, तो याद रखिएगा शिवलिंग में भगवान देवादिदेव महादेव के समस्त परिवार, मां पार्वती, श्री गणेश जी, कार्तिक जी, ये सब विराजमान रहते हैं, सब शिवलिंग में। क्योंकि शिवलिंग कोई साधारण, अच्छा एक बात ध्यान रखना, भोलेनाथ बाबा की दो वृत्ति है, एक सकल रूप माने मूर्ति की अगर आप पूजा करोगे तो फल तो मिलेगा लेकिन सीमित, लेकिन जब आप शिवलिंग की पूजा करोगे तो महाराज फल सीमित नहीं, उसका फल असीमित मिलेगा। उसका वर्णन शब्द से नहीं किया जा सकता। तो शिवलिंग की महिमा बताई। ऋषियों ने पूछा महाराज आप जरा बताइए तो ये शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, हम भी तो जाने, क्यों इनकी इतनी महिमा है। बड़ा ही महिमा का वर्णन किया। केवल शिवलिंग के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण, दर्शनम केवलम मात्रे नवई शिवलोक प्राप्त। केवल दर्शन अगर व्यक्ति कर ले तो दर्शन मात्र से शिव जी कल्याण करने वाले हैं। और तो और कोई मंदिर नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, मंदिर के द्वार पर खड़े हो जाए और 3 बार कहे महादेव महादेव महादेव